बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई है, अब उस बात पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। सवाल ये किया जा रहा है कि क्या बिहार में जो जातीय जनगणना कराया गया, इसे देश स्तर पर कराए जाने की आवश्यकता है। और इन्हीं सवालों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी जो कुछ कहा है हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बछवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक अवधेश राय वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री भी बताए जाते हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे प्रताप सिंह का वो बयान जो कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर हैं, जिला मंत्री के पद पर कार्यरत हैं और बेगूसराय में पूर्व प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर चुके हैं। क्या कुछ कहा है इन तीनों नेताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जानिब से, ये आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश में बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार और ख़ास करके भाजपा इससे कन्नी कटा रही है, ये लागू नहीं किया। ये देश हित के लिए बहुत आवश्यक है कि जातिगत गणना से सभी तरह के आंकड़े आएंगे और विकास की क्या हमारी रूपरेखा होगी वो निर्भर करेगा उस गणना के बाद। इसलिए बिहार के तर्ज पर पूरे देश में इसकी गणना होनी चाहिए। क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? देखिए, चुनावी मुद्दा तो किसी चीज़ को लोग बना लेते हैं। नहीं, जैसे इंडिया गठबंधन जोर से उठाया, इंडिया गठबंधन ने उठाया है और इंडिया गठबंधन की स्पष्ट समझ है कि भाजपा नहीं चाहती है जाति गणना करना, क्योंकि जातीय गणना के बाद जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय है, जिसको अधिकार जो मिलनी चाहिए संवैधानिक, आज तक नहीं मिला है, वो विकास से वंचित रहा है और उस वंचित लोगों को वंचित रखें, इसलिए उसकी ये साजिश है कारपोरेट घराने के पक्ष में। वो नहीं कराना चाहती है। ये तो बात उठेगा और उठ रहे हैं। हम उठावें कि नहीं उठावें, जनता उठा रही है। जिसकी संख्या कम हो वो छोड़ दे राज्य। देखिए, जिसकी संख्या कम हो राज्य नहीं, विकास में समान भागीदारी हो। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो विकास के लाभ से बहुत पीछे रह गया या जिसको नज़रअंदाज किया गया, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, उसको विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए न हम लोग कहते हैं कि जो शिक्षा मौलिक अधिकार था, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चीज़ों से भी आज ऐसे तबके हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। न उनको शिक्षा मिली न स्वास्थ्य मिली। ये सर्वे इतने दिनों के बाद हमको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए विवश करेगा, इसलिए ये आवश्यक है। और हम नहीं चाहते कि किसी का हक छीने, लेकिन जो बहुत ही पीछे छूट गए हैं उनको अपने समकक्ष लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये जातीय जनगणना, जैसा कि आपको जिला मंत्री ने अभी बताया कि वह बहुत पहले होना चाहिए या बाद में बिहार ने यह हिम्मत किया जिसने इसको लागू किया, जबकि इसको रोकने के लिए यहाँ से लोग उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गए। लेकिन उच्चतम न्यायालय की भी धारणा सही साबित हुई कि भारत जैसे देश में जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर 90 सीट आरक्षित है और उस सरकारी ब्यूरोक्रेट का, उच्च पदाधिकारियों का 90 सीट भारत सरकार के अनुसार, उसमें मात्र 3 पर ही कार्यरत ओबीसी के पदाधिकारी हैं और 87 सीट अभी भी वैकेंट पड़ा हुआ है। अब इससे भारत सरकार को एक करारा जवाब मिलेगा कि जातीय जनगणना ने ओबीसी की आंखों को खोल दिया है। लोग अब अपने अधिकार की बात करेंगे, तभी यह संभव है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनपढ़ हैं, वो शिक्षा से कोसों दूर है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सर्व शिक्षा अभियान आज से दशकों पहले शुरू हुआ,
लेकिन भाजपा सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो बिहार में 33 साल से लालू और नीतीश जी की सरकार है। हाँ, तो सही आपने कहा, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि अभी बिहार के अंदर सरकारी विद्यालयों का जो रुख है उसमें सरकार ने यह निर्देश दिया है कि यह प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों की दाखिला ले। बावजूद इसके अभी तुरंत वाइस चांसलर राज्यपाल के आदेशानुसार या स्वयं अपने से उन्होंने जिसका नामांकन कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है, लाखों छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए छात्र संघ भी आंदोलन कर रहा है और हम लोग भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा फायदा इस बात से होगा कि लोगों को अपना हक मालूम होगा। जैसे जातीय संतुलन बिगड़ने का डर नहीं लगता? नहीं, जातीय संतुलन नहीं बिगड़ेगा। विकास के जब धारा बहेगी तो जातीय संतुलन पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात जो आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की नीति है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में सबको समान अधिकार, ये नाम का अधिकार है। आज भी सरकारी स्तर पर आपने देखा कि अब प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर रहकर पिछले दिनों कह दिया कि हमने बिहार में दरभंगा में एम्स का निर्माण कर दिया, जबकि आप भी जानते हैं, स्थानीय पत्रकार हैं और जानते भी होंगे कि दरभंगा में एम्स अभी तक बना ही नहीं है। वो तो इस तरह का प्रधानमंत्री बोल करके अब जातीय जनगणना को भेदभाव का करके दिखाना चाहते हैं कि इससे विद्वेष पैदा होगा। विद्वेष तो वो पैदा कर रहे हैं कि लगातार अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान के करके नफरत परोस रहे हैं। यह जातीय जनगणना नफरत को भी दूर करेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 1935 और 1947 के बीच वे ही लोग वोट देते थे जो गांव के बड़े बड़े जमींदार थे। सभी लोगों को वोट उस समय नहीं दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया, आज वे झुग्गी झोंपड़ी के लोग भी कतार में लगकर अपना मतदान करते हैं। एक बात और सर, यह उनकी चेतना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो बनावट, हाँ, वर्ण व्यवस्था पर डिपेंड था। ठीक। आज तक पूरी जिंदगी हमारे बिहार के हों, देश के हों, तमाम नेताजी लोग खूब मौज मस्ती कर लिए, जातिगत राजनीति करके। हाँ, आप लोगों ने भी एक जाति का निर्माण किया था जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये नेताओं की देन। आपने इनके वर्गीकरण पर आपने घोषणा क्यों नहीं किया? आप उस व्यवस्था पर को छिन्न भिन्न करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो सामाजिक स्थिति को संतुलन बनाए रखता है? बहुत सही सवाल आपने पूछा है, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बेगूसराय जिले के अंदर नावकोठी स्टेट का भूमि आंदोलन हुआ था और उसमें 2700 एकड़ से अधिक जमीन लाल झंडे ने दखल किया। सरकार ने उस जमीन की मान्यता दी और आपको याद होगा या नहीं याद होगा तो इस बात को नोट कर लीजिए कि हमने सारी जमीन नीचे तबके के लोगों को दिया। किसी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को हमने जमीन नहीं दी, 2700 एकड़ जमीन। और हमने जिसको जिसको ज़रूरत थी, रहने का आवास नहीं था, कहीं 2 कट्ठा बाड़ी झाड़ी का नहीं था, सब लोगों को कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह के नेतृत्व में, कॉमरेड जोगिंदर शर्मा राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में नावकोठी के अंदर हमने फाजिल जमीन जो सरकार ने की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है देश को राष्ट्रीय तो ये एक उदाहरण देता हूँ कि हमने यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको बिल्कुल जातीय आधार पर हमने भेदभाव नहीं किया। जो दबे कुचले लोग थे सबको गले लगाया। और कम्युनिस्ट पार्टी ही अब पार्टी है जिसने बैठ बेगारी बंधुआ गिरी, मेरा बाप अगर आपका हल जोतता था तो उस समय नियम था कि बेटा को भी हरवाही करना पड़ता था। हमने उस बैठ बेगारी हरवाही को
समाप्त किया, चाहे वो किसी जाति के लोग हों या कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित के पक्ष में लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हाँ, यह तो बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता है। अब तो और जो नया गठबंधन इंडिया बना है उसकी जोरदार मांग है कि जातीय जनगणना देश के स्तर पर होने से और उसका आर्थिक पहलू भी उजागर होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा है, सामाजिक रूप से कौन पिछड़ा है, सांस्कृतिक रूप से कौन पिछड़ा है, ये समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए।